अगर टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद अगर डीवी होता है ना, तो बचकर रहिएगा, खेल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे शिक्षकों को बाहर फेंका जा रहा है। वो बात टीआरई 1 की हो या बात टीआरई 2 की हो, पकड़ा रहे हैं वो लोग जिनका सीटेट में 60% से भी कम है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, अगर टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बाद अगर डीवी होता है ना, तो बचकर रहिएगा, खेल हो जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे शिक्षकों को बाहर फेंका जा रहा है। वो बात टीआरई 1 की हो या बात टीआरई 2 की हो, अगर आप गलत हैं तो आज न कल पकड़ा ही जाएंगे। तो शिक्षक अभ्यर्थी दिमाग और कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप फिर से फर्जीवाड़ा करेंगे तो पकड़ा तो जाएंगे, लेकिन जो सीट्स हैं वो भर जाते हैं। और आयोग और विभाग का क्या हाल है वो आप अच्छे से जानते हैं। हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को बाहर फेंक दिया जा रहा है। पकड़ा रहे हैं वो लोग जिनका सीटेट में 60% से भी कम है, लेकिन उसके बाद भी वो शिक्षक है। तो आयोग और विभाग ना देखेगा, फर्जी तो होगा ही। फर्जी तो जाते ही हैं कि चलिए हमारा हो जाए, नौकरी हो जाए, लेकिन ये विभाग और आयोग की ड्यूटी है कि उनको सही से चेक किया जाए। अमित विक्रम का ट्वीट देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अमित विक्रम क्या लिखते हैं? अमित विक्रम लिखे हैं कि मुंगेर में 32 बीपीएससी टीआरई 1 एवं 2 के शिक्षिकाओं को बर्खास्तगी का नोटिस चला गया है। सभी ने गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर सीटेट में 60% से कम, 60% से कम सीटेट में अंक लाकर कर लिया था विद्यालय अध्यापक के पद पर ज्वाइन। अब देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है। पूरे बिहार में एक साथ ये सूची क्यों नहीं जारी हो रही? अंदर ही अंदर कोई खेल चल रहा है क्या? तो अंदर ही अंदर कोई खेल चल रहा है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि शिक्षक नेता जो थे अब वो प्रवक्ता हो गए। लेकिन उसके बाद भी जब भी हम उनसे मुलाकात करते हैं, जब भी हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, जब भी हम उनसे बातचीत करते हैं, तो वो बोलते हैं कि प्रवक्ता हो गए हो तो क्या, मुद्दा हमारा रोजगार, डोमिसाइल, रिवाइज रिजल्ट, शिक्षकाओं, बीपीएससी और जितने भी मुद्दे हैं युवाओं के, हम उस मुद्दे ही पे चलेंगे। तो अमित विक्रम जो कि प्रवक्ता हैं जनस्वराज के, उनका क्या कुछ लिखना था, तो ये तो वाजिब है। क्योंकि अगर एक बार में चेक कर लिया जाता है तो मास में सीट्स खाली होंगे, और मास में अगर सीट्स खाली होंगे तो मान लीजिए टीआरई 4 जो आ रहा है उसमें सीट को बढ़ाया जाएगा और जिनको जरूरी है उनको नौकरी मिल जाएगी। ये क्या तरीका है कि जो फर्जी हैं वो पढ़ा भी रहे हैं, आयोग और विभाग को चिंता नहीं है, कोई देख नहीं रहा है। और फिर से हम कह रहे हैं कि टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है ना, वो जब आए कभी भी आए, लेकिन अच्छे से आए। ऐसे नहीं है कि कुछ भी निकाल दिए, जिनका नहीं होना था उनका भी कर दिए। उसके बाद डीवी बहुत अहम रोल करेगा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे तो लोग तैयार नहीं, लेकिन ये होना चाहिए। किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी के मानसिक संतुलन को हिलाया जा रहा है वो हम जानते हैं, क्योंकि हम लगातार स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में रहते हैं, टीचरों के बीच में रहते हैं, नेताओं के बीच में रहते हैं। तो हम समझते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के दिल पर, दिमाग पे कितना जोर आ रहा है। और पर्व में अगर ऐसा हाल हो तो बहुत बेकार लगता है। चाह के भी हम छठ पूजा और दिवाली नहीं मना पाते हैं जब हमारे दिमाग और दिल में टेंशन। तो बस यही कहेंगे कि एक ही बार में अगर क्लियर कर देते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि डीवी अभी भी होना बाकी है। और इस बार मनाइए कि ऐसा कुछ ना हो और रिजल्ट अच्छे से आ जाए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।